You can exchange in between. बीच में exchange कर. So my dear friends, start. My dear friends, here are 3 questions. The first one is कि जब हम सोने लगते हैं, पावर नैप लेने लगते हैं, 10 मिनट से आधे घंटे तक कभी सोना चाहते हैं तो नींद नहीं आती, आधे घंटे तक तो नींद ही नहीं आती, तो पावर नैप कहां से? दूसरा इनका क्वेश्चन था कि जब हम एग्जाम टाइम में खास करके अदरवाइज भी पढ़ने बैठते हैं और फिर उस बीच में जब सोते हैं तो नींद नहीं आती, राइट? फिर तीसरा क्वेश्चन इनका आया कि सिर्फ पढ़ने बैठते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. एक्चुअली क्या है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रक्शन की तरफ मामला चला जाता है. क्या होता है, वो जो डिस्ट्रैक्शन है, वो जो ध्यान नहीं लग रहा, वो एक्चुअली किसी भी चीज में नहीं लग रहा. केवल पढ़ाई की बात नहीं करी, नींद में कहां लग रहा है? गॉट? कुछ बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है मैं क्या रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं? वो जो ध्यान नहीं लग रहा वो बेसिकली हमारा किसी भी चीज में नहीं लग रहा, ये हो रहा है. और जिनका ध्यान लगता है, आपको ये बताऊं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी और सरप्राइज्ड टू लिसन. आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग ट्रेन में चढ़े, बैठे, खट से सो गए. Am I right? यार मैंने देखा, I have seen people standing in the buses, holding the pipes like that, and you know sleeping tight. And I've seen some people, हम जैसे अक्सर मेरा प्लेन का ज्यादा सफर रहता है इधर उधर आने जाने का, अब बिलीव में करो बोर्ड होते ही अभी फ्लाई भी नहीं किया, टेक ऑफ नहीं किया और बंदा सो गया. ऐसे बंदे का और एंटायर फ्लाइट में सोता रहेगा बंदा, 2 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट में उठेगा ही नहीं. पेपर ना पेपर या कुछ भी रख लेंगे, मैगजीन रख लेंगे, नहीं तो वो तो मिलता ही है. आंखों पे लगाया कवर और सो गए. और सीधे जब लैंडिंग की अनाउंसमेंट होती है तब बंदा होता है. ऐसे भी लोग हैं. तो है क्या ये मैं बताता हूं. ये हमारे शेड्यूलिंग की कमी है. हम में से ज्यादातर लोगों का ना डेली रूटीन ठीक नहीं है. कैसे ठीक नहीं है कि कुछ प्रॉपर फिक्स नहीं है हर चीज का. लाइफ इज नॉट डिसिप्लिन. आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डिसिप्लिन, आर नॉट टाइम्ड. रादर टाइम्ड, ये बात कहना है ज्यादा बेटर होगा. हम टाइम्ड नहीं है. मतलब ठीक है, सुबह कॉलेज आना होता है, सपोज करिए आपने कितने बजे पहुंचना होता है कॉलेज? थोड़ा बोल दिया लो. 9:30 राइट? यस सर. तो पता कितने बजे उठेंगे? कोई को तो 9 o'clock उठेगा, कोई 8:30 को उठेगा. उनको बस ये देखना होता है टाइम स्पेंड कितना चाहिए घर से यहाँ पहुंचने के लिए. सपोज करिए कुछ हॉस्टल में ही है तो वो तो उल्टे पड़े रहते हैं. हाँ राइट. जबकि हॉस्टल के नियम कायदे कानून है कुछ, बट दे डोंट फॉलो. वो कहते हैं हमारे भी तो है, ऐसे कैसे मानो? बट बिलीव मी, ये जो टाइमिंग का गेम है इसी में ये सब छुपा है. कंसंट्रेशन इज हियर. यू नो व्हाट, अ हेल्दी बॉडी accommodates a healthy mind. Am I right? Yes sir. और हम में से ज्यादातर लोग, चाहे आपको अच्छा न लगे, यंग तो है, हेल्दी नहीं. क्योंकि हेल्दी की परिभाषा है ही नहीं. ये हेल्दी है, पहले पढ़े और कोई पूछे कि यार तुम अभी से इस उम्र में फैल रहे हो, तो उनका क्या कहेंगे? खाते पीते करके हैं जैब मिटाने के लिए. राइट? अच्छा, कई बिल्कुल ही किश्तों पे है. समझ रहे हो? किश्तों पे जो है वो हंस रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, वो पता क्या कहेंगे? यही तो फिटनेस है. ऐसा बनने के लिए ना लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, जिम जाना है, डाइटिंग करें. मैं आप ही के लैंग्वेज में बता रहा हूँ, डोंट वरी.
सो दैट्स अ फैक्ट। यहां प्रॉब्लम क्या है, अंदर से पता होता है हमें कि हम गड़बड़ हैं, लेकिन हम बाहर कैसे दिखा दें। तो बाहर सबसे आसान गेम होता है ब्लेम गेम, दूसरे पर डाल दो। कोई कहे तुम्हें अनफिट, बोले है तुम अनफिट है, देखकर पेट आगे आगे जा रहा है। यस, दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है हमारा टाइमिंग, हमारा डेली रूटीन, हमारा डिसिप्लिन। अगर इसको ठीक कर लेंगे तो यकीन मानिए कंसंट्रेशन खुद ही आना शुरू हो जाएगा। आप सोचते हो सुबह सुबह मैं योगा कर लूंगा, ध्यान लगा लूंगा, बस मेरा हो गया कंसंट्रेशन ठीक। आपको ये बताऊं, ध्यान लगाने के पहले, ध्यान लगाने के पहले आपको ध्यान लगाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं ये? हाँ, इसी में है वो डेली रूटीन, इसी में है वो टाइमिंग, इसी में है वो मेंटल और फिजिकल फिटनेस। और ध्यान लगाना तो नेक्स्ट स्टेज है। आपको लगता है ये फर्स्ट स्टेज? नो। अब में से बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कहते हैं हम योगा करते हैं, हम जिम करते हैं, हम फिट रहते हैं। मेरी गारंटी वो ध्यान लगा के बता दें। ध्यान की तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, वो फर्स्ट स्टेज ध्यान की क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उनको ध्यान लगाना ही नहीं आता होगा। क्योंकि जब उन्होंने ध्यान लगाएंगे ना और मैं उनसे पूछूंगा स्टेजेस, बताओ आंख बंद से क्या दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा ध्यान लगा कि नहीं लगा। अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी किसी ने आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश की हो, नहीं की हो, तो अभी देख लेना। ये गुलाबी गुलाबी सा दिख रहा है, रेड रेड सा कुछ दिख रहा है, या थोड़ा ब्राउन सा दिख रहा है, या ब्लैक दिख रहा है, या ब्लू दिख रहा है। हाँ, सारे इंद्रधनुष के कलर्स पूरा विज्ञा और बन जाएगा उधर, बिलीव मी। तो ध्यान लगाना सेकेंडरी, पहले प्राइवेट पर्सनल जो प्रिलिमिनरी चीज है उसको तो कर लो, फर्स्ट स्टेज पे तो आ जाओ। तो फर्स्ट स्टेज अगर शुरू होती है डेली रूटीन को ठीक करने से, शेड्यूलिंग से, टाइमिंग से, डिसिप्लिन से, तो माय डियर फ्रेंड्स आज एक चीज बताता हूं आपको। क्या आपने कभी सोचा है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? हिंदी में सुना होगा क्या? अगर कोई डिसिप्लिन है तो वो अनुशासित है। तो डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन, am I right? ये क्या है? वर्ड तो सीख लिया, इसके मायने पता है? अनुशासित होने का मायने ही ये है कि आप हर काम को वैसे करते हो जैसे करना चाहिए, उस टाइम पे करते हो जिस टाइम पे करना चाहिए, उस टाइम पे उठते हो जिस टाइम पे उठना चाहिए, उस टाइम पे सोते हो जिस टाइम पे सोना चाहिए। अब ये वो टाइम कौन बताएगा? Who will tell you that time? This is no one else except us. हम अपने आप को प्लान करते हैं, हम अपने आप को टाइम करते हैं। मैंने आपसे कई बार जिक्र भी किया है, कई बार जब मेरे इंटरनेशनल क्लासेस होती हैं मैं रात में नहीं सोता। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरा मॉर्निंग 5 o'clock तक क्लासेस चल रहे हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार, यू आर टाइम्ड। हमने अपने आप को ऐसा ट्यून किया हुआ है। एक और बात सोचो ना, उन लोगों के बारे में सोचो, आपको तो इसी में दिक्कत लग रही है जो लोग बेचारे नाइट ड्यूटी करते हैं, am I right? सोचो पूरी की पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स करना पड़ता है, उल्टा, दिन को रात और रात को दिन, अपने बॉडी को अपने माइंड को समझाना पड़ता है। शुरू में तो भाई साहब आती भी नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, फौरन जाओगे ना शुरू में लगभग 3 से 4 हफ्ते लगेंगे आपको ये समझने में कि मैं सो रहा हूं या जग रहा हूं। यूएस जाके, कनाडा जाके लगभग 12.5 घंटे का फर्क है। हाँ, वहां शाम होती है, आपको आंख खुल जाएगी, पता लगा यहाँ की शाम थी ना, वो याद है बॉडी को। तो 3 से 4 हफ्ते तो इस चीज में लग जाएंगे अपने आप को डिसिप्लिन करने में। वहां के हिसाब से आपको अपने आप को रीस्केड्यूल करना होगा। क्या करना होगा? रीस्केड्यूल। हाँ, वही जो शेड्यूल है, ब्रिटिश में शेड्यूल कह दिया, अमेरिकन में स्केड्यूल कह दिया, स्पेलिंग सेम है, मतलब ही सेम है। टाइमिंग के अनुसार कामों को करना और उसका एक प्लानिंग बना लेना, उसका एक रूटीन बना लेना, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। ये भी क्लियर कर रहा हूं।
आपको स्केड्यूलिंग है क्या। ओके, हर एक का कोई ना कोई डेली रूटीन है, मैंने बताया कैसा है। कभी भी उठ जाओ, दिमाग खुल जाए। अलार्म वगैरह कितने लोग लगाते हैं? ओके, वेरी गुड। और कितने लोग अलार्म पे उठ जाते हैं? ओके, पहली अलार्म पे कौन कौन उठता है? वेरी गुड, मैं उठूं। पूरी क्लास। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो मैं औरों को खराब नहीं कह रहा, पर इसको अच्छी जरूर कहूंगा। हाँ, फैक्ट इज फैक्ट। रीजन भी, फर्स्ट अलार्म पे वही उठेगा जिसको पता है कि मैंने उठना है। अदरवाइज लोग मुस्कुरा रहे हैं, सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं। बंदा, मैंने कहा था ना, माइंड चीटर है, माइंड चीट करता है। माइंड तो बोलता है छोड़ना, ठंड रहा, बाहर भी ठंड है, राइट? उनसे पूछो जो करते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहला कदम यहां से शुरू होता है। हम में से ज्यादातर लोग अलार्म लगाते ही नहीं। ठीक है, आंख खुल गई, उठ गए, अपनी जो नेचुरल कॉल्स हैं शुरू कर दी। धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे में तैयार हो गए। कैन यू बिलीव वन थिंग, व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग, जब मैं अपनी ट्रेनिंग में था, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, हमारे जो फिजिकल फिटनेस के ट्रेनर थे, ही वाज सो स्ट्रिक्ट, क्या कोई बंदा नहीं उठा ना, सीधे लात मार के उठाते थे। डिफेंस है भाई, सेना है, मजाक नहीं। अच्छा, फिर भी नहीं उठा, सीधा पलट के, और फिर अगर नहीं उठा, यू वॉन्ट बिलीव, बच्चे किसी से बोलते ना पानी भर गया, सीधे पानी, सोते हुए पे, वहां मरो या जियो, आपको लोहे का ही बनना है। क्योंकि पहले तो आपको सिपाही बनाते हैं पहले 6 महीने, यानी असलियत बोले तो इंसान बनाते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स, उसके बाद आप कुछ बनना शुरू होते हैं। पहले फिजिकल ट्रेनिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। हो क्या रहा है, ये डिसिप्लिन सिखाया जाता है, होता नहीं तो सीखना पड़ता है। एक और बात बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं है कि आदत होती नहीं है, तो आगे बोलो, बनानी पड़ती है। और बनती कैसे? मैंने एक लाइन लिखी, वन लाइनर से समझा रहा हूं, बोलो मेरे साथ, a bit becomes the habit। दोबारा बोलना, a bit becomes the habit। मतलब समझ लो, बोलते बोलते समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा करके ही आदत पड़ती है, और मेरे दोस्त, आदत अच्छी हुई या बुरी, ऐसे ही पड़ती है, थोड़ा थोड़ा करके ही पड़ती है। कैसे? आप रोजाना विदाउट फेल, मैं बोलता हूं अक्सर, 3 हफ्ते तक किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उठ के बैठना शुरू कर दो। पर्टिकुलर टाइम पे उठ के बैठ जाओ, चौथे हफ्ते में उठना नहीं पड़ेगा। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑटोमेटिकली प्लान हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टाइम्ड हो जाएगी, टाइम हो जाएगी रात आपकी पालतू, और वो अपने आप अंदर से उठाएगी आपको। काम तो वो अभी भी करती है, वही तो अंदर से कहती है आपको, उठ जा भाई, अलार्म बज गया। आप कहते हो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तो काम कर रही है, हम सुन नहीं रहे, हम ओवर हियर कर रहे हैं, उसको अनसुना कर रहे हैं। यही तो हमारा प्रॉब्लम है। हम बहुत बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं, स्पेशली इंडियंस। यू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रोक्रेस्टिनेटर, मैंने कहा टालू, हम टालते हैं चीजों को, हो जाएगा ना, हो जाएगा। किसी फ्रेंड ने कहा, आ भाई ये काम कर लेते हैं यार, एग्जाम आ रहे हैं, अरे हो जाएगा, तो कहीं हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये प्रॉब्लम हमारा क्रिएट किया हुआ है। हमारी जो बॉडी का सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक काम कर रहा है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी ठीक काम कर रही है, हमारी सेंसेस भी सारी ठीक काम कर रही है। और अभी तो मैंने कल परसों आपको टिप्स दी है माइंड को शार्प करने की, माइंड को कैसे यूज करें, मैंने दिया ना ब्रेन को, हाउ टू यूज द ब्रेन, दिया है? यस सर। अरे और कोई नहीं बोला? अच्छा दिया है, अच्छा वॉच करोगे तो मिल जाएगा। ये लेक्चर्स आप ही के लिए बनाता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो याद रहता ही है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सोचकर देखो, अभी माइंड से कुछ स्लिप हो जाए, जाकर देख सकते हो, सुन सकते हो, और फिर समझ सकते हो, और फिर अपने ऊपर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, तब फायदा है।
सुन के चले गए तो फायदा नहीं है। तो क्या करना, अब तक भी नहीं किया तो अब अपने आप को प्लान करना शुरू करो, अपने आप को डेली रूटीन अपना ठीक कर लो, कंसंट्रेशन आना शुरू हो जाएगा। और कंसंट्रेशन के लिए क्या कर सकते हो, एक हल्की सी चीज बताता हूं। जैसे सुबह सुबह उठने का टाइम सेट करो, सपोज करिए 5 बजे लेट नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कायदे का टाइम बता दूं, 4 o'clock। मैंने आपको एक चीज बताई थी, दुनिया में कहीं से भी रिसर्च उठा लेना, क्योंकि मैं तो रिसर्चर्स पे काम करता रहता हूं। आदत है ना, कीड़ा है परफेक्शन का। तो आपको मैंने बताया था दुनिया की बेस्ट स्लीप का एक पर्टिकुलर टाइम बताया था, देखता हूं कितनों को याद है, बताना। 1 to 4। केवल जितनी दुनिया में चोरियां होती हैं 1 से 4 के बीच होती है, लिख के देता हूं। उस टाइम बिल्कुल मौत वाली नींद आती है मेरे दोस्त। जिनका प्रॉब्लम ये है ना कि हमें नींद नहीं आती, वो चाहे कितनी करवट मारते रहो, मैं आपको लिख के देता हूं 1 बजे आपको नींद आ जाएगी, और फिर 4 बजे तक तो खुलने नहीं वाली, और गहराती चली जाएगी जितना लेट सोए हो उतने। और ये महान बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे बेचारे, इनको देखो ना मोबाइल में देखना रहता है, बहुत मजबूरी है। मोबाइल में कितने सारे सोशल मीडियाज हैं जो इनको पुकारते रहते हैं, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सर, 2 बजे आप खोले तो फोन चाहिए। यस एंड व्हाट नॉट। भाई पता नहीं पीएम मोदी ने कॉल में लगा रखा हो, मिस ना हो जाए, सीएम योगी बुला रहे हो सुबह सुबह मीटिंग में कि आओ साथ में चलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। हम ना एंजाइटी में जी रहे हैं, वी आर इन दी एंजाइटी, यू नो। जिसको आप एंजाइटी बोलते हैं उसी को कह रहा हूं मैं, एंजाइटी। चिंता में है हर समय। भाई साहब चिंता नहीं करनी थी, चिंतन करना था, चिंता करनी ही नहीं थी। तो चिंतन किस बात पे, चिंतन इस बात पे करना आज से कि मुझे अपना टाइमिंग सेट करना है। तो क्या करना, मैंने पहले भी बताया, फिर दोहरा रहा हूं, लिख लेना, लेकिन ईमानदारी वाला लिखना कि आज का हमारा रूटीन है क्या, ईमानदारी वाला लिखना। और फिर उसके बाजू में लिखना कि सही क्या होना चाहिए, ये तो मैं जो फॉलो कर रहा हूं वो। और हाँ, किसी से भी झूठ बोलना, मुझसे भी बोलना, माँ बाप से बोल देना, गुरुजनों से बोल देना, अपने आप से झूठ बोल ही नहीं पाओगे। कैसे बोलोगे, नॉट पॉसिबल। आप ईश्वर से भी झूठ बोल लोगे, लेकिन अपने आप से नहीं बोल पाओगे। अपने आप को पता रहता है कि मैं गलत जा रहा हूं, गलत जा रही हूं, खुद को पता रहता है। तो अपने आप से झूठ ना बोलना, ईमानदारी से लिस्ट बनाना, अपनी डेली रूटीन की एक रूटीन को लिखना विद टाइमिंग्स, कि मैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कब कब क्या क्या कर रही हूं या रहा हूं। और फिर उसके बाजू में सही सही लिखना कि होना क्या चाहिए। और अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इमीडिएटली लागू करना स्टार्ट करना। तो आप पता क्या करोगे, सपोज करिए आज कॉलेज से जाके आपने लिस्ट बनाई, तो लगभग 5 बजे लिस्ट बनाओगे आप कहोगे कल सुबह से मैं फॉलो करूंगा। लेकिन क्यों उसी वक्त से, क्यों नहीं? क्या उसमें उस दिन के जो 5 बजे हैं उसमें 5 बजे के टाइम कुछ नहीं लिखा होगा, लिखा होगा ना। तो अगर वाकई में लाइफ को चेंज करना चाहते हो और वाकई में कंसंट्रेशन चाहते हो जब सोऊं तो सो जाऊं, उठूं तो उठ जाऊं, पढ़ूं तो पढ़ लूं, मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ टाइम के साथ काम कर सको, तो ये रूटीन बता रहा हूं आपको, ये चमत्कारिक आइडिया दे रहा हूं, चमत्कारिक फॉर्मूला है। उसी दिन और उसी समय से लागू करना, जैसे ही लिख के खत्म करो उसमें देखना इस समय क्या टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है, अच्छा 5 बजे में क्या चीज लिखी है, ये चीज लिखी है, वो मैंने अभी इंप्लीमेंट किया। पर ये मत कहना आज तो थोड़ा हाथ में दर्द है, आज नहीं, आज बुआ जी आ गई, अरे मौसी को छोड़ने जाना है। देखो भाई, बुरा लगे या भला, अगर लाइफ में कुछ बनना है, ध्यान से सुनना, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए, गलत। भाई साहब कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ, बिलीव मी।
हमने खोया है, इसलिए पता है। कैसे भैया? सारी शादियां छोड़नी पड़ेंगी, बिलीव मी, अपनी छोड़ के, अपनी को छोड़ के भैया सर अपनी भी छोड़ देंगे, अपनी को छोड़ के बाकी सब छोड़नी पड़ेंगी। मतलब अपनी में तो चले जाना अलाउड है, अपनी में जाने अलाउड है, लेकिन बाकी अगर फ्रेंड की में भी नहीं जाओगे ना और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लोगे तो यकीन मानना फ्रेंड आए ना आए शादी फिर भी हो जाएगी। और आप नहीं भी जाओगे ना तो तुम्हारी फ्रेंड की शादी भी हो जाएगी, बिलीव मी। अरे भाई बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं बड़ा सीधे सीधे बोलता हूं तो कड़वा भी लगता है। कई बार हमारा कोई अजीज बिल्कुल अपना इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, चला जाता है, फिर भी कोई काम नहीं होता दुनिया में, राइट? जबकि उस वक्त ऐसा लगता है कि बस अब दुनिया खत्म है, इसके बाद कुछ नहीं, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन यकीन मानिए हम मरने पर किसी को जाके मात्र छोड़ के तो आ जाते हैं, पर उसके साथ खत्म नहीं हो जाते। जिंदगी वहां से फिर से तुरंत नेक्स्ट स्टेप लेती है। और हमारे रिचुअल्स ना इंडिया के तो बनाए ऐसे गए हैं कि इमीडिएटली उसी दिन उसी समय एक सब्र आ जाता है, दफनाते ही। आपने किसी को दफन किया, जनाजे की नमाज पढ़ी, एक सेटिस्फेक्शन वो ऊपर वाला दे देता है, ये चीज मेरी थी, मैंने वापस ले ली, अब तुम निकलो। या फिर शमशान में गए, अंतिम यात्रा में शामिल हुए, वहीं से सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। कड़वा सच कहूं तो महसूस करके देखिए, हमारा कोई अपना खत्म हो जाता है ना, चाचा चाची फलाना ठिकाना, तो बाद में कहते हैं भैया बॉडी को जल्दी ले चलो, तो खराब हो बॉडी, ये तो चाचा था। महसूस कीजिए, और थोड़ी देर बाद उनको ठिकाने लगाने का कार्यक्रम तुरंत, कैसे वैसे क्रियाकर्म कहते हैं उसको, वो तुरंत शुरू हो जाता है। और फिर जल्दी से जल्दी क्या रहती है कि जल्दी से ले जाओ और वहीं मिला दो जहां से आए थे, यानी मिट्टी में राख कर दो, जला दो, राइट? और मिट्टी में वहीं गंगा में प्रवाहित कर दो, वहीं से सब्र आ जाता है। पता है क्या करते हैं फिर? वहीं गंगा नहाते हैं और राजू के यहाँ पूरी खाते हैं। हाँ बिलीव मी, आजकल घराने का सिस्टम नहीं है। अरे वहीं दावत किस लिए है? ये कई लोगों को लगता है ये खराब है, खराब नहीं है, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। कहीं खुशी कहीं गम। भाई साहब जब एक बंदे का जनाजा निकल रहा होता है ना, दूसरी तरफ किसी के यहाँ शादी हो रही होती है या किसी का बच्चा पैदा हुआ होता है, उसकी खुशियां मनाई जा रही होती है, राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो ये कंट्रास्ट जब है, व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट? एंजाइटी यहां से आती है, टेंशन यहां है, वहां नहीं है। वी आर नॉट अकस्टम्ड, हम अपने आप को ही अकस्टम नहीं कर पा रहे। तो अकस्टम कर लो ना अपने आप को, मान लो नहीं सकते हो। जब तक नहीं मानोगे चिंता में रहोगे, और जैसे ही इन चीजों का चिंतन कर लोगे चिंता समाप्त हो जाएगी। वेरी सिंपल। तो आज ही मनाना, आज ही फॉलो करना स्टार्ट कर देना, और कल से रिजल्ट्स चालू। भाई साहब एक और चैलेंज करता हूं, पहले 24 आवर्स में ही आपको कंसंट्रेशन भी और सेटिस्फैक्शन भी आना शुरू हो जाएगा। और वो जो नींद नहीं आ रही है, जब प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ोगे। एक बात और यहीं पर बताता हूं, अगर आपको स्लीप ही चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं लगभग कितनी टाइम की स्लीप काफी होती है हमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए? स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूं, स्टूडेंट्स, हमारे लिए नहीं पूछ रहा। सिर्फ 2 या 3 हम बुढ़े लोग हैं, हमारी ये बात हो रही, स्टूडेंट्स की बात हो रही। सिर्फ 4 घंटे। 4 घंटे और कोई? 8 घंटे। 8 और भैया 16 ना कर ले? 6 से 7। ओके, मैं आपको बताता हूं, आइडियली 8 घंटे है, एग्री, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं है। आपको ये पता ही नहीं? मालूम है क्यों नहीं पता? क्योंकि बचपन में शायद हिंदी में नहीं पढ़ी होगी, इंग्लिश को छोड़ दो। आपको विद्यार्थी के 5 लक्षण बताता हूं स्टूडेंट के। ऐसा मत समझना कि मैं इंग्लिश का हूं तो मेरे को पता नहीं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। मतलब एक स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं। सबसे पहले
काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, मतलब उसकी चेतना जो है ना कौवे जैसी होनी चाहिए। कैसे? कौवे को कभी देखना कहीं भी दूर भी बैठा हो ना, तुम झूठ मूठ के यूं कर दोगे फट उड़ जाएगा। काक चेष्टा। बको ध्यानम, बको बगुला, बगुला देखा है कभी? बगुला जब चलता है ना पानी में, खेत में, भाई साहब उसकी सेंसिटिविटी इतनी सुपर फाइन होती है कि जितना हमारा दिमाग नहीं चलता उतना उसके पंजों में दिमाग है। सोचो तुम्हारे परिवार का दिमाग तो पंजों में लेके घूम रहा है, पैरों में लेके घूम रहा है। मालूम है कोई कीड़ा बारीक से बारीक उसके पैरों के आसपास के पानी में हलचल होगी, वो पट से आप देखना डिप करेगा अपनी बीक को, चोंच को, और उसके चोंच में गारंटीड कीड़ा होगा, फिर ऊपर करके खा के भी दिखाएगा। मजाक मत समझना, वो कोई एक्टर थोड़ी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान किसको बोलते हैं? बको ध्यान। श्वान निद्रा, नींद स्टूडेंट की कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी। कुत्ता 8 घंटे सोता है, 6 घंटे, 4 कुत्ता पता है सोता है? बिलीव मी, कुत्ता नैप लेता है। आप कभी भी ध्यान देना, अचानक बिल्कुल गहरी नींद सो रहा होगा और एकदम फट से हो जाएगा, हल्की सी हार्ट बीट तक, और दोनों एंटी में खड़े हैं। Am I right? यस सर। ये गेम जो है ये वहां से सीखो, कुत्ते से। सीखने के लिए संसार में चीजें भरी पड़ी हैं, और जिनको सीखना ही नहीं है उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते। बको ध्यानम आ गया, श्वान निद्रा आ गई। अब मैंने कहा तथैवच, ऐसा होना ही चाहिए। और आगे है अल्पाहारी, अल्पाहारी कम खाने वाला। और यहाँ रात को इतना भर के खाते हैं भाई साहब, नाक से भी ऊपर कोई जगह होती है वहां तक ले जाते हैं पूरा तह लगा के, और उसके बाद मम्मी बहुत तगा थाली में वही सरका देंगे और खुद भी सर जाएंगे। भाई साहब इसके लिए उठने में तकलीफ होती है लोगों को, बिलीव मी। कहता है कौन उठाए, ठंड हो रही है। अरे ये नहीं समझे ठंड की वजह से तो वो हो रहा है, और वो उसके लिए नहीं जाओगे। मैं आपको वो बता रहा हूं जो छोटी छोटी गड़बड़ आप लोग करते हो, जिससे कंसंट्रेशन नहीं आता, जिससे हमारी बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन जो है ना वो खराब है। बिलीव मी, ज्यादातर का खराब है, केवल आपका ही नहीं, आपका तो है ही। ज्यादातर लोगों का खराब है बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेशन। यही तो चाहिए। योगा क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना, बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन को एक साथ जोड़ना, इसलिए कहते हैं योगा से होगा। मजाक थोड़ी। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है उन चीजों पर, तो इसलिए कम खाओ जिससे नींद ना आए। खाना खाते ही नींद क्यों आती है? साइंटिफिक है, बताया था मैंने। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे अंदर ना पैनक्रियाज में पहले से आग जल रही होती है, पैनक्रियाटिक फ्लूइड ऑलरेडी रिलीज हो चुका होता है, और वो खाने को पचाने में लग जाता है, और इसलिए बॉडी के बाकी सारी चीजों को वो एनर्जी की सप्लाई कर देता है बंद थोड़ी देर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। अब वो जो खाना आपने खाया ना, उससे जो आपने आपके विटामिन्स, मिनरल्स और जितने भी सॉल्ट्स हैं, बॉडी को जो जो काम के लिए चाहिए उस सब का ना चूसना शुरू हो जाता है। इंटेस्टाइन्स हमारी ये काम शुरू कर देती है, मेजर माइनर इंटेस्टाइन सारी, हम राइट, हमारा स्प्लीन काम करना शुरू कर देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारी चीजें काम करना शुरू कर दी, तो बाकी हिस्सों को जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डल हो जाएगी। इसलिए खाना खाते ही नींद आने लगती है। साइंटिफिक बात बता रहा हूं, बायोलॉजी की, जो हमारा जूलॉजी का सिस्टम है, हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी है, शरीर क्रिया विज्ञान, वो ऐसे काम करती है एंथ्रोपोलॉजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए वो डल होने लगा। तो सोचो ना, अगर आपको डल करना है तो खाओ पियो सो जाओ। जिनका वेट नहीं बढ़ता फटाफट बढ़ेगा, फटाफट। आप मुझसे बात करना, जिसका बढ़ता नहीं घटा दूंगा, उल्टा करूंगा क्या? सोचकर देखो, ये अपने हाथ में है। बढ़ता नहीं बढ़ा सकते हो, घटता नहीं घटा सकते हो। आपको काम करना आना चाहिए अपने शरीर पे। वे लोग क्या कह रहे हैं, डाइट कर करके हम भूखे रह के बढ़ाएंगे, आपको पता भी नहीं है, भूखे रह के बढ़ जाएगा। ये बॉडी का टाइप होता है।
कई लोग कितने भी भूखा रह लें कम से कम खा लें, आपको दिखेंगे खूब कूदे हुए, आपको लगेगा बहुत खाते होंगे, और यकीन मानना आप ताज्जुब में रह जाओगे, ये सुकड़े से होते हैं ना, ये बहुत खाते हैं, पता नहीं कब वक्त का जाता था। बिलीव मी, सुकड़े सुकड़े लोग उनकी खुराक ज्यादा होती है अच्छे दमदार लोगों से, जो देखने में दमदार लगते हैं। मगर हाँ, एक चीज का फर्क होगा, याद रखना, एनर्जी का, पोटेंशियल का, इम्यूनिटी का। ये जो पतले दुबले लोग हैं ना, सोचकर देखो, जब सारे खाने खाए हुए को पचा गए पूरा, समझना जरा, बॉडी नहीं लग गया, राइट और रॉन्ग। जिन लोगों का पेट खराब रहता है उन्हें कितना भी खिला दो, उनको कुछ नहीं लगना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, उनके बॉडी से आपने खाया और बाहर निकल गया, तो हो क्या गया, जो जरूरी चीजें थी वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, वो लेना था, तो वो एब्जॉर्प्शन में जो एनर्जी जाती है ना, बाहर की एनर्जी की सप्लाई को बॉडी बंद कर देती, ऑटोमेटिक सिस्टम। और जब आपको कहना पड़ेगा यार सब कुछ ऑटोमेटिक है, मैंने बताया था दुनिया की बेहतरीन मशीनरी अगर कोई है तो वो ह्यूमन बॉडी है, और ये भी नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे नेचर में 70% पानी है, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी बॉडी में भी 70% पानी है, और तो और हमारा ब्रेन 50% पानी, सॉरी 15% अराउंड। और पूरी बॉडी की अगर मैं बात करूं ना, ओवरऑल तो 70% है, कई जगह ऐसी हैं जहां 85% पानी से बनी है बॉडी, ये चीजें हमारी, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो। हड्डियां तक हमारी पानी है, बिलीव मी, कभी हड्डी तोड़ के देख लेना, बीच में बॉन मेरो नाम है उसका, शोरबा जिसे कह के खाते हो, जो नॉनवेज खाते हैं, पीते हो, लिक्विड सा एक रहता है हड्डियों के बीच में, दैट इज ऑल कैल्शियम फॉर्मेशन। कैल्शियम बॉडी में ही बन रहा है, जो कैल्शियम आप बाहर पहाड़ों में देख रहे हो, चूना, यस, लाइनर को उसी से बनती है बॉडी पूरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर इस चीज को समझ लोगे तो उस पर कमांड भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, प्लानिंग करके प्रॉपर रूटीन में फॉलो करना शुरू करो, और वो जो 1 से 4 का टाइम है फिलहाल, उसको सोने के लिए रख लो, 3 घंटे फिलहाल काफी है। लगभग 8 घंटे आपके ऐसे ही चले जाते हैं दिन में, आपको पता भी नहीं, कॉलेज आना जाना ये सब मिला लोगे, लगभग 8 आवर्स आपके जा रहे हैं क्या? 16 रह गए, 16 में से 3 आवर्स वहां निकाल दो, कितने रह गए? 13, राइट? मेरा चैलेंज है इस 13 में से खाली 8 घंटे अपने आप को दे दें, कितने? ओनली 8 आवर्स। मैं आपको लिख के दे रहा हूं स्टैम्प पेपर पे, आज लिखा लो, जितने बैठे ना सारे क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन जाए, चाहे दिमाग भी नहीं हो तो भी बन जाएंगे, लिख के ले लो। ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, यूपीएससी तक हम तैयारी करा रहे हैं, आपको भी पता है, इतने सालों से करा रहा हूं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लेते हैं, तो इसलिए वो बारीक चीजें बता रहा हूं आपको। क्लास 2 ऑफिसर बनना हो 6 घंटे पढ़ लो, कॉलेज के मत जोड़ देना, कॉलेज को मैं पढ़ाई में काउंट नहीं करता, बताऊं क्यों? आपको अच्छा लगे या बुरा, यहाँ अपनी सेल्फ स्टडी तो आपकी हो ही नहीं रही, यहाँ तो हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, बस आप सुन रहे हैं और घर को चले जा रहे हैं, और कई तो पता है सुन भी कैसे रहे हैं, हाँ यस करने का, हे यस सर, समझ में आया? यस सर, यस सर। बताइए मैंने क्या पढ़ाया? वो सर एक बार सर लास्ट का मिस होगा, यू एक बार और बता, गलत कह रहा हूं तो बता, सोचो मैं वहां तक करता हूं, आपको इतना बारीकी से ऑब्जर्व करता हूं, आई एम वेरी रिडिकुलस। दूसरा है सर कि कभी सर पूछो आगे समझ नो तो आई नहीं सर, ना देखो 2 तरह के लोगों के पास कभी डाउट नहीं होंगे सर, ये टैलेंट है ना, समझाने में भी हमें समझ आ रहा हूँ भाई साहब। 2 तरह के लोगों को कभी डाउट्स नहीं आते, या तो उनको सब कुछ आता है या कुछ नहीं आता, आगे आपने बिल्कुल उन्हें कभी डाउट होंगे ही, और जो डाउट्स पूछ रहा है तो ये यकीन मानना कि ये बात तो तय है
कि कुछ तो उसको आता है और बाकी वो सीखना चाहता है, क्योंकि डाउट पूछेगा ही वो जिसको सीखना है। फिर सर उसको अगले दिन के लिए टाल दो, क्या क्या फिर तो बेकार है, क्योंकि आप तो और महान हो। अगर फैकल्टी ने टाल दिया हाँ सर, तो आप तो जान के नहीं पूछोगे, क्योंकि कल को फैकल्टी भी कुछ तैयार करके लाएगा आपसे पूछने के लिए। नहीं सर, अगर हम पूछते तो अगले दिन के लिए बोल देते। नहीं, मैंने क्या बताया, ज्यादातर तो ऐसा बात पूछोगे ही नहीं, क्योंकि आपने तो खुद माइंड स्लिप हो जाने वाला। आपने तो इसलिए पूछ लिया कि ये रोज पूछते हैं, आज मैं पूछ लूं। बिलीव मी, मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग लाइक दिस। सर उनसे पहले मुझे पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू पीपल आस्क डाउट्स। आप भी देखते हैं, मैं तो सामने से कह रहा हूँ, अभी लोग भी बैठे हैं देख रहे हैं, मैं तो सामने से पूछ रहा हूँ, बोलो बोलो शाबाश पूछो। मुझे तो बहुत मजा आता है क्वेश्चन एयर में। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वो 8 घंटे निकाल के भी आपके पास 5 घंटे बचे, उस 5 घंटे में आपको बताता हूं क्या क्या करो। अपने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी रख लो, लेकिन यहां एंटरटेनमेंट वो जो फोन पे कर रहे हो ना, वो वाला नहीं कह रहा। सर में दर्द हो रहा है, मम्मी से कहा मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, इससे बात मत करो बिल्कुल भी। अब पता लगा फोन में लग गया। भाई ये कौन सा सर दर्द की दवा है? कह रहे नहीं, मैं क्यों अपनी मर्जी का ना देखूं थोड़ी देर, अब मैं थोड़ी देर फोन देख रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कौन सा दवा है भाई? और मजे की बताऊं, हम लोग इतने खराब हो चुके हैं कि हमें वाकई फोन में एंटरटेनमेंट मिल जाता है, इतने खराब हो चुके। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग रन में हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। माइंड इट, व्हाट्स दैट? हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हम पता क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को नेगेटिव आदत की तरफ ले जा रहे हैं पीछे। जी हाँ, क्योंकि फिजिकल सारा कुछ बंद कर दिया, तो जो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा माइंड और बॉडी रिफ्रेश रहती वो नहीं रहेगी। कितने दिन चला लोगे आप? सोचो एक बैटरी फ्लैट हो गई, पूरी डिफ्लैट हो गई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद आप उस पर लोड डाले जा रहे हो, वो बार बार बंद हो जाती है। जैसे हमारा शरीर कई बार बार थक थक के पढ़ने बैठते, माइंड नहीं चलता, फिर थक जाता, मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, सोने चले नींद आ जाए, जैसा कि वही ने कहा आधा घंटा उलट पलट। वो क्या रहा है, ये पूरे का पूरा डिस्ट्रक्शन इसीलिए है क्योंकि हम ठीक नहीं है, वी आर नॉट हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली बोथ। तो पहली चीज है मेक योरसेल्फ हेल्दी, देन योर कंसंट्रेशन वुड आल्सो कम बैक। फिर आप जब पढ़ने बैठोगे तो पढ़ने में ध्यान लगेगा, और जैसा मैंने कहा उसको फॉलो कर लेना। जब भी खाना वाना खाते हो, पहली बात तो रात का खाना तो बिल्कुल हल्का ही खाना, रात का खाना बिल्कुल हल्का खाना, और उसके कम से कम 1 घंटे बाद पढ़ने बैठना। उसके बाद क्या करना, फिर रात के खाने के बाद टहलना जितना हो सके। कितना? लगभग 1 मील तो आपको तैरना ही चाहिए, 1 मील टहलो, ब्रिस्क वॉक। मैं ये नहीं कह बहुत तेज तेज चलना, आराम से मस्ती में मौज। इंटेस्टाइन्स काम करेंगे अपना, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, खाना फटाफट बन जाएगा। और उसके बाद अगर चाहो 10 मिनट की झपकी लेके देखना, आई चैलेंज आएगी, और 10 ही मिनट में आएगी। टाइमर लगाना, कह के लेट जाना, 10 मिनट बाद उठना, अलार्म भी लगा देना साथ में। शुरू में आदत होगी नहीं, डालनी पड़ेगी, मैंने पहले ही कहा, थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट बाद उठ ही जाना, टालना मत। फिर आप ये सोचो अरे यार आज तो बढ़िया नींद आएगी, नींद नहीं आने का भी कारण होता है, तो नींद भी प्रॉपर आने लगी, पढ़ाई भी प्रॉपर होगी। इसके बाद उठना, रिफ्रेश होना, 2-4 कदम चलना, बॉडी को थोड़ा एक्टिवेट करना। मैंने बताया था सुबह सुबह जब उठते हैं बॉडी का एक्टिवेशन जरूरी है, फिंगर्स एंड टोज। ये इसलिए बता पाता हूं, मैंने बताया था ट्रेनिंग सेंटर से हूं, डिफेंस के ट्रेनिंग सेंटर से, सोचो सिलेक्शन सेंटर से बता पाता हूं। ब्लड का सर्कुलेशन
दोनों साइड से जब जाता है तो पूरी बॉडी में फैल जाता है फटाफट से, राइट। आधे तक तो यही काम कर देगा, आधे तक नीचे से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, आप एकदम एक्टिवेट हो जाओगे, रिफ्रेश हो जाओगे। फिर भी नहीं हो रहे तो थोड़ा फेस को स्प्रिंकल कर लेना, छींटे मार लेना पानी के, ऐसे स्प्रिंकल करने का मतलब ये है। फिर उसके बाद में स्प्लैश कर लेना फेस को, मतलब पानी के छक्के मार लेना, पहले स्प्रिंकल करना, छींटे मार लेना, फिर पूरे का छक्के मार लेना पूरे फेस, हाथ पर धो लेना, मस्त फ्रेश हो गया। अब बैठ जाना पड़ेगा। पढ़ते वक्त इनका बात का ध्यान रखना, अपनी स्टाइल में पढ़ना, आधे लेटे हुए पढ़ रहे हैं, कई तो कहते किताब देखते ही नींद आ जाती, सर वैसे नहीं आती, तो ऐसे ना पढ़ना। फिर बिस्तर में बैठ जाना, पीछे टेक लगा के ऐसे पढ़ लेना, चलेगा क्या? नहीं, पढ़ने का प्रॉपर पोज जो है वो है टेबल चेयर, और उसमें भी बिल्कुल सीधे बैठना। रीड गद्दी अगर सीधी है तो 100% माइंड को सप्लाई एकदम फर्स्ट क्लास जाएगी, ब्लड की नींद नहीं आएगी। और जहां आपने देखो ये किया ना, आई एम वेरी ग्रेट एक्टर, डोंट वरी, फेशियल एक्सप्रेशन में भी आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो ना, ये चौकन्ना है, डल फेस अपने आप दिखता है, तो ये डलनेस यहीं से आ रही है, यानी हमारे बॉडी के ना पोस्चर्स और जेस्चर्स भी ठीक नहीं है यार हमारे। कहां तक सुधारोगे? मैं बताऊं, ये मत सोचना है क्या क्या सुधारेंगे, एक एक सुधारोगे ना तो इतने साल लगते ही नहीं, 1 महीने में सब सुधर जाएगा। चैलेंज। तो उम्मीद करता हूं सब तक सॉल्यूशन पहुंचा है। भाई साहब आप तक पहुंचा? आप तक? इज इट ओके? प्लान योर लाइफ, प्लान योर बॉडी एंड माइंड, कोऑर्डिनेट देम वेल, synchronize them, and you will have a synchronized life. Let's call it a day. Bolo. Let's go today. Goodbye for now. Goodbye for now. Catch it tomorrow. Catch you in the next class. Till then, Have a good day. Have a good sir. thank you and same to you. Thank you, sir.